ज़्यादातर हम लोग हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग क्लास 12th के हेलो एल्केन्स और हेरोइंस नामक चैप्टर में बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को अपन कैसे बना सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि एल्कोहल से हेलो एल्केन्स कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि एल्कोहल की अभिक्रिया हम HX से करवा दें। एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइहैलाइड, पेंटाहैलाइड, रेड फास्फोरस, SOCl2, ये तमाम विधियां थी जिनसे हम लोगों ने हेलोजन प्राप्त किए थे। उनमें से बेस्ट सूटेबल मेथड था कि एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवा के हम लोग हेलो एल्केन्स प्राप्त कर लें। वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पर। हेलो एल्केन्स के बनाने की विधि में सेकंड विधि है एल्केन से, फ्रॉम अल्केन्स। कि एल्केन से हम लोग दोस्तों कैसे बनाते हैं, तो कहते हैं कि एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, है ना, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। देखिए हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, वी हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन का बाहर निकलना, वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकलना। और दोनों को दोस्तों मिक्स करके बोलें तो कहते हैं हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़े तो हैलोजनीकरण कहते हैं। वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों बाहर निकले तो इसे हम वी हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। बात क्लियर हो पा रही है। हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन का किसी भी यौगिक में जुड़ना हैलोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब कि जब कभी हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसका उल्टा बोलें वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन बाहर निकलता है। वी हाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है कि हाइड्रोजन बाहर निकलता है। दोनों को एक साथ करके बोलेंगे तो हैलोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों जुड़ रहा है, और वी हाइड्रोजनीकरण मतलब हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा क्या प्राप्त करने वाले हैं, हेलो एल्केन प्राप्त करने वाले हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब हम किसी एल्केन को लेते हैं, इसकी अभिक्रिया हम क्या करते हैं, हेलोजन से करवा देते हैं, है ना, HNu, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में। HNu कहीं भी लिखा हुआ है तो हमको समझना है कि प्रकाश की उपस्थिति, और कहीं पर इस तरीके का साइन बना हुआ है तो इसका मतलब है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, HNu या हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग 500 से 600 डिग्री सेल्सियस कभी कभी रखना पड़ जाता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं CH4 को X2 के साथ गर्म किया तब हमको मिल जाता है CH3X। क्या मिलता है दोस्तों, CH3X। एक X इसके साथ जुड़ जाता है और एक X इसके साथ, तो बाकी आपका क्या बनेगा, HX बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, HX बन जाएगा। तो इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिक्स प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो CH2X2 मतलब एक हाइड्रोजन फिर से बाहर निकल गया और एक हैलोजन आके लग गया। फिर यहाँ से दोस्तों अपन को मिल जाता है CHX3, फिर यहाँ से मिल जाता है आपको दोस्तों CX4। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ से देखिएगा कि जब हम इसको लेते हैं तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं। तो यह मॉलिक्यूल इसमें से एक इसके साथ जुड़ता है तो ये बनता है। अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो इसमें से एक और जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2X2, एक और जुड़ेगा तो CHX3 बनेगा, एक और जुड़ेगा तो CX4 बनेगा। अरे बस करो, अब कहाँ जुड़ेगा, अब तो हाइड्रोजन है नहीं तो रिप्लेस किसको करेगा,
रिप्लेस किसको करेगा? ये दोस्तों जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर X और X का जो बॉन्ड होता है वो होमोलिटिक तरीके से टूट जाता है, और होमोलिटिक तरीके से टूटने के बाद X और X डॉट बनते हैं। इसे कहते हैं मुक्त मूलक। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है ना। जैसे यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो Cl और Cl ले लीजिए, Cl और Cl ले लेंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, तो ये Cl डॉट और ये Cl डॉट बना। Cl डॉट और Cl डॉट को हम क्या कहते हैं? मुक्त मूलक कहते हैं। HNO की उपस्थिति में यहाँ से भी इसका विखंडन जो होता है CH4 का, है ना, CH3 और H इसको हमने इस तरीके से दिखाया, तो यहाँ से इसका विखंडन भी इस तरीके से होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग और लगभग क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ से मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले ये CH3 डॉट और प्लस CH डॉट बनता है, और यहाँ से ये Cl डॉट प्लस Cl डॉट बनता है। तो एक Cl इसके ऊपर अटैक कर देता है और बना लेता है CH3Cl। क्या बना लिया? CH3Cl। जब हम X की जगह पर Cl लिए हुए हैं, क्योंकि ये हेलोजन है और हेलोजन में एक क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। तो यहाँ से हम क्या लिए हैं? Cl लिए हैं। तो आसानी से ये इसके साथ जुड़ गया तो CH3Cl बना दिया, ये बचा रह गया और ये बचा रह गया तो क्या बना दिया? HCl बना दिया। सिंपल सा बात को आप यहाँ पे ये समझो, ठीक है। लेकिन असल में मैकेनिज्म जो होता है वह 3 स्टेप में होता है: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। तो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले चेन इनिशिएशन में यहाँ से यह Cl इसके साथ जुड़ जाता है। जब यह Cl इसके साथ जुड़ गया तो ये Cl फ्री बैठा है, ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। इस तरीके से CH3Cl वापस कन्वर्ट हो जाता है CH2Cl2 में, फिर यह कन्वर्ट हो जाता है CHCl3 में, और फिर यह कन्वर्ट हो जाता है CCl4 में। तो इस तरीके से दोस्तों सिंपल से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोग आसानी से एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा क्या बना सकते हैं? हैलो एल्केन बना सकते हैं। बात को समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स क्या क्या हैं दोस्तों? नोट करने वाले पॉइंट्स ये हैं कि आयोडीन व फ्लोरीन, मतलब आयोडोएल्केन व फ्लोरोएल्केन इस विधि द्वारा नहीं बनाए जा सकते। उसका कारण क्या है? आयोडीन बहुत ही धीमी गति से अभिक्रिया करता है और फ्लोरीन बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। यहाँ पर इस अभिक्रिया में ब्लास्ट हो जाता है ना, कभी कभी बम की तरह क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है। तो हम यह मेथड प्रेफर नहीं करते हैं। इन दोनों की सहायता से हम हैलो एल्केन्स को नहीं बनाते हैं। और X2 के जगह पर हम केवल और केवल यहाँ पर क्या क्या लेते हैं? ब्रोमीन लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं। ब्रोमीन और क्लोरीन ही लेते हैं। I2 व F2 को इस विधि से नहीं बनाया जा सकता। कोई पूछे क्यों, तो आपका ये जवाब होगा कि I2 बहुत ही स्लो गति से अभिक्रिया करता है, जबकि F2 जो है बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करता है। इसलिए इस विधि द्वारा फ्लोरीन और आयोडीन को हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। और बात दोस्तों समझिएगा कि ब्रोमीन और क्लोरीन में जो अभिक्रिया का रेट होता है, जो गति होता है, वो क्लोरीन का ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा होता है? क्लोरीन का ज़्यादा होता है, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। किसके रिस्पेक्ट में? ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में। इसीलिए दोस्तों इसकी अभिक्रिया लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाती है, और इसकी अभिक्रिया होने के लिए लगभग 127 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। तो चूँकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है इसलिए कम टेम्परेचर पर हो गया, या कम अभिक्रियाशील है इसलिए इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर और भी ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कि जब कभी भी एक ही प्रकार का हाइड्रोजन रहेगा ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हाइड्रोजन की बात आपको पता है कि जब देखिए यहाँ पर CH3, CH2, CH3, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री। क्या है दोस्तों? ये भी 1 डिग्री। यहाँ पर तो एक ही प्रकार का हाइड्रोजन ही था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, तो उसको रिप्लेस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे
तो दोस्तों अपने को क्या मिलेगा, 2 तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा, अपने को 2 तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा होगा क्या, पहला प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br, ये एक प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ से फ्री रेडिकल बनेगा और ये फ्री रेडिकल बनने के बाद यहाँ से ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी क्या होता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा दोस्तों, CH3 CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3। तो ये एक प्रोडक्ट मिल सकता है, एक प्रोडक्ट जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि CH3 है ना प्लस CH2X2 प्लस CHX3 प्लस CX4, ये चारों प्रोडक्ट मिले थे। वैसे ही यहाँ पर भी मिक्स प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होंगे, मिक्स प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होंगे। तो इस स्थिति में अगर हम लोग इस तरीके का कोई अपना ले लें CH3 CH3 है ना, यहाँ पर मान लीजिए आपका CH हो गया, तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये वापस से 1 डिग्री, सॉरी ये 3 डिग्री है ना, क्योंकि ये कार्बन जो है वो 3, यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। तो यहाँ से ये इसका प्रोडक्ट मिलेगा और एक इसका प्रोडक्ट मिलेगा। तो कुल मिला जुला के इन प्रोडक्टों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसको सेपरेट करने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ चेक पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ेंगे, जो कि इतना आसान नहीं है। तो लेबोरेटरी में, मतलब लैब में, प्रयोगशाला में यह मेथड हम बिल्कुल प्रीफर नहीं करते। मतलब इस मेथड से हम लोग हेलो एल्केन्स को नहीं बनाते हैं, इस मेथड से हेलो एल्केन को नहीं बनाते हैं। हाँ, यह मेथड औद्योगिक स्तर पर, मतलब कंपनियों में इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, कंपनियों में इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनको एक साथ 2 कंपाउंड्स मिल गए, इसका कहीं यूज करना है तो इसका यूज कर लिया, इसका कहीं यूज करना है तो इसका यूज कर लिया, इसका कहीं यूज करना है तो इसका यूज कर लिया, और इसका कहीं यूज करना है तो इसका यूज कर लिया। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? तो कंपनियों में ये मेथड प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रयोगशाला में यह मेथड बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अगर हम दोस्तों बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा हेलो एल्केन बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? जब कभी एल्केन को प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा हेलो एल्केन्स प्राप्त हो जाते हैं, और हेलो एल्केन्स जो है वो मिक्सचर के रूप में प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। दूसरी खास बात क्या थी कि आयोडीन व फ्लोरीन यह अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि आयोडीन बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है और फ्लोरीन बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, और आयोडीन बहुत ही स्लो मोशन में अभिक्रिया करता है। दूसरी खास बात ये कि हम जब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन की बात करेंगे तो वहाँ पे उसके पास प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हाइड्रोजन भी होगा, तो इसका जो रेट होगा दोस्तों वह 3 डिग्री ग्रेटर होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ग्रेटर होगा 1 डिग्री से। मतलब जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यौगिक बनाने की बात आएगी, कंपाउंड बनाने की बात इधर आएगी, तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा बनाएगा, 2 डिग्री वाला उससे कम, और 1 डिग्री वाला उससे भी कम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन प्रोडक्ट में हमको कम देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेकंड मेथड था कि एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। एक अपना अगला मेथड यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, अगला मेथड है एल्कीन से। पहला मेथड था अल्कोहल से, दूसरा मेथड था क्या, एल्केन से, तीसरा मेथड आ गया का हम लोगों को एल्कीन से। तो एल्कीन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने पास क्या है, कोई एल्कीन है, ठीक है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, HX का एडिशन करवाते हैं, है ना। HX का क्या करते हैं, एडिशन करवाते हैं। HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवाते हैं और हमको जुड़ के हेलो एल्केन्स मिल जाता है। तो ये एल्कीन है, ये वाला पोर्शन तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर एक रूल काम करता है जिसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है दोस्तों, हाइड्रोजन वहाँ
जोड़ें जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो। इस नियम को याद रखेंगे, हाइड्रोजन वहाँ जोड़े जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन हो। तो हमारे पास हाइड्रोजन ये है, तो इसको हम लोग यहाँ जोड़ देंगे और x को कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। तो CH3 CH2 CHX और ये हो जाएगा CH3। तो ये भी दोस्तों हमको जो प्राप्त हुआ है वो भी क्या है, हेलो एल्केन ही है। यह एल्कीन कैसी थी, अनसिमेट्रिकल थी। अगर हम ऐसी एल्कीन लेके चलते तो आप फ्री रहते, आप चाहे जहाँ पर हेलोजन चाहे जहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते, कोई भी दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ते चाहे यहाँ पे। लेकिन जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो जाएगी तो हमको मार्कोनिकॉफ साहब के नियम का ध्यान रखना पड़ेगा। और उनका कहना है कि असममित एल्कीन में, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन को अपन वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पर पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन उपस्थित होगा। तो इन दो बातों का ध्यान रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स का निर्माण कर सकते हैं। हेलो एल्केन्स का निर्माण कर सकते हैं किसके माध्यम से, एल्कीन के माध्यम से हेलो एल्केन्स को क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग बना सकते हैं। हेलो एल्केन्स को क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी, हाँ नोट में लिख करके लिख दे रहा हूँ कि जब कभी भी पर ऑक्साइड HBr के साथ दिया हो तो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत उत्पाद बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे हमारे पास कोई असममित एल्कीन है और एरो पर HBr और पर ऑक्साइड दिया हुआ है, तो हम लोग मार्कोनिकॉफ नियम का पालन नहीं करेंगे और जो प्रोडक्ट बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर नीचे में लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 और CH2Pr, मतलब हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर क्या होगा, कम हाइड्रोजन होगा, और हेलोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर केवल और केवल ये स्पेशल केस है पर ऑक्साइड और HBr के साथ ही, कि हम वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ते हैं जहाँ पर पहले से ही कम हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो दोस्तों एल्कीन से हम लोग HX का एडिशन करवा दें, सिंपल है ना, एल्कीन से HX का एडिशन करवा दें, हेलो एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। सममित एल्कीन रहेगा तो HX का एडिशन करवाने में कोनो तकलीफ नहीं है, लेकिन असममित रहेगा तो मार्कोनिकॉफ साहब के नियम का ध्यान रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन को वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर HBr के साथ परऑक्साइड दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एडिशन वहाँ करेंगे जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन कम होगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन्स को एल्कीन के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दो मेथड और हैं हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।